नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का 12 पाठ 12वां पाठ और पाठ का नाम है दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। ये बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें पता चलेगा कि 10वें तुम हो ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। तो जल्दी से पाठ शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर नए आए हैं, कोई भी विद्यार्थी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पुस्तक के इससे पहले के जितने भी पाठ हैं सबका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा 7वीं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक और हिंदी की 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के सारे अध्याय जो हैं व्याकरण भाग सहित जो है आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि आपको कोई संदेह हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों में इसको शेयर भी करें। तो पाठ की हिंदी इस प्रकार से रहेगी। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः मतलब उसके बाद वे सब तैरकर नदी के पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने, यानी कि जो उनका नेता था, उसने अपृच्छत मतलब पूछा। तब उनके नेता ने उनसे पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, कि सारे बालकों ने नदी पार कर ली, कि सभी बालक जो है नदी से बाहर आ गए हैं नदी को पार करके। ये उसने उन सब से पूछा। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब एक बालक ने गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। तब एक बालक गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स स्वं न अगणयत्। उसने खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत् 9 एव सन्ति। अतः वह बोला कि 9 ही हैं, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः मतलब दूसरा, तो किसी दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी वो 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अब उनको लगा कि 10वां जो है नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे सब दुखी होकर, तूष्णी मतलब चुपचाप बैठ गए। मतलब कि अब उनको ये लगने लगा था कि हम लोग 10 थे और 10 में से कोई एक जो है नदी के जल में डूब गया है, इसलिए वो दुखी होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक कहते हैं राहगीर। तभी कोई राहगीर वहां आया। राहगीर मतलब राही, जो वहां से कोई राही गुजर रहा था वो वहां पर आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन बच्चों को दुखी देखकर पूछने लगा। बालकाः, कि हे बालकों, हे लड़कों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः कथयत्। बालकों का नेता बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम सब 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्म। अब हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान अगणयत्। पथिक ने, उस राही ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। उस वहां पर जो है 10 बालक ही थे। स नायकम आदिशत तम बालकान गणय। उसने नेता को आदेश दिया,
तुम बालकों को गिनो। स तू नव बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 ही बालकों को गिना। यानी कि जब वो उन बालकों के नायक ने उनको गिना तो उसने भी उनको 9 ही गिना। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, तब वह राही बोला 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने घर अगच्छन् मतलब लौट गए। अब इसका हम लोग अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। तो ये है इसका शब्दार्थ वाला भाग और ये है इसका पहला प्रश्न। उच्चारणम कुरुत, ये केवल आपको उच्चारण करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको बताया गया है कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में जो गिनती है वो किस प्रकार से चलती है। जैसे 1 बालक हो तो एकः कहेंगे, 2 बालक होंगे तो 2, 3 बालक होंगे तो त्रयः और 4 बालक होंगे तो चत्वारः कहा जाता है। तो ये उसी तरह से अगर स्त्रीलिंग में 1 बालिका होगी तो एका, 2 बालिका हो तो द्वे, फिर 3 के लिए तिस्रः और 4 के लिए चतस्रः यदि स्त्रीलिंग शब्द है गिनती करते समय। उसी प्रकार से यदि हमें नपुंसक लिंग चीजों को गिनना है तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि इस तरह से गिनती गिनी जाती है। इससे आगे की गिनती जो है सभी लिंगों में समान रूप से चलती है, वो एक जैसी ही रहती है। तो ये तो था आपका प्रश्न 1। प्रश्न 2 देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, प्रश्न 1 का ही आगे 4 के बाद का मैंने आपको बताया था कि 5 से आगे की गिनती सभी लिंगों में समान रहती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त। इससे आगे की जो है तीनों लिंगों में गिनती जो है एक समान रहती है। आगे प्रश्न 2 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, तो यहाँ पर उत्तर होगा 10 बालकाः। मैं उत्तर लिख देती हूँ पेंसिल से। तो कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 बालकाः, 10 बालकाः। दूसरा प्रश्न है, ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए थे। तो यहाँ पर आएगा नदी तीरम। ग है ते कम निश्चयम अकुर्वन, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शायद जो 10वां बालक है वो नदी में डूब गया है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे ते कम निश्चयम अकुर्वन, यहाँ पर होगा दशमः नद्याम मग्नः, कि 10वां जो है नदी में डूब गया है। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया। मार्गे कह आगच्छत, मार्गे मतलब रास्ते में। कौन आ गया, वहां पर रास्ते में कौन आया, राहगीर आया। तो राहगीर के लिए संस्कृत में पथिकः। तो मार्गे पथिकः आगच्छत, मार्ग में एक राही आया, राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्, वह राहगीर क्या बोला। तो वह बोला कि दशमः त्वम असि, कि 10वें तुम हो। उनके नेता से वो कहता है कि 10वें तुम हो। उसके बाद प्रश्न 3 देखिए, शुद्ध कथन के सामने ये चिन्ह और अशुद्ध कथन के सामने ये चिन्ह लगाइए। 10 बालकाः स्नानाय गच्छन्, तो ये बिल्कुल सही है कि 10 बालक जो है नहाने के लिए गए। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी जो है वाटिका में घूम रहे थे। तो वो वाटिका में नहीं घूम रहे थे, वो तो नदी में नहा रहे थे, इसलिए यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, तो ये भी गलत है, वे वास्तव में 10 बालक थे। बालकः स्वं न अगणयत्, ये बिल्कुल सही है कि वो स्वयं को नहीं गिन रहे थे, जिसके कारण वो सभी जो है दुखी हो गए थे कि शायद हम में से कोई एक जो है नदी में डूब गया है। एकः बालकः नद्याम मग्नः, तो ये भी गलत है, कोई भी बालक नदी में डूबा नहीं था। ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे बहुत खुश होकर चुपचाप बैठ गए, ये भी गलत है, वो बहुत दुखी हो गए थे, वो दुखी होकर चुपचाप बैठ गए थे। को अपि पथिकः न आगच्छत, कोई भी राहगीर नहीं आया, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ये क्रॉस का निशान।
ज नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। नायक बोला कि 10वें तुम हो 10वें। तो ये नायक ने तो नहीं कहा था। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये किसने कहा था कि 10वें तुम हो। और इसका उत्तर मैं कर देती हूँ क्रॉस। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दशमः त्वम् असि ये किसने कहा था। ते सर्वे प्रहरिष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी खुश होकर घर लौट आए। ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न 4 देखिए। ते बालका, यहाँ पर मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्स्थानानि मंजूषा इसको कहते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। तो इसमें से आपको शब्द चुनकर जो है खाली स्थान भरने हैं। यानी कि आपको उत्तर दिए हुए हैं इस बॉक्स में और आपको बस उत्तर जो है चुनकर नीचे इसमें भरने हैं। तो क है ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः। वे बालक क्या करके नदी से बाहर निकल आए। तो यहां पर आ जाएगा तीर्त्वा। वे बालक तैरकर नदी से बाहर निकल आए। पथिकः बालकान दुखितान डैश अपृच्छत। दुखितान दृष्टवा, दुखी देखकर। दृष्टवा मतलब देखकर। राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर उनसे पूछा। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। पुस्तकें लेकर। तो पुस्तकानि गृहीत्वा। गृहीत्वा मतलब लेकर। तो पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। राहगीर के वचन सुनकर सभी खुश होकर घर लौट आए। तो सुनकर के लिए ऊपर शब्द दिया हुआ है श्रुत्वा। श्रुत्वा मतलब सुनकर सभी खुश होकर घर लौट आए। पथिकः बालकान डैश अकथयत दशमः त्वम् असि। पथिकः बालकान, राहगीर ने बालकों को गिनकर। तो गणयित्वा। गणयित्वा। और अब जो एक कोई बचा होगा उसको आप यहाँ भर दीजिए। तो मोहनः कार्यः डैश गच्छति। तो मोहनः कार्यम कृत्वा। मोहन कार्य करके घर जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कृत्वा। अब यहाँ पर कुछ संख्यावाची उत्तर आपको भरने हैं। चित्र देखकर संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको गिनना है कितनी गेंद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आएगा अष्ट कंदुकानी। कितनी चटका है। वैसे यहाँ पर त्रयः नहीं आएगा। चटका जो है स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द के लिए तिस्रः शब्द था। तो यहाँ पर आएगा तिस्रः। तिस्रः चटका। उसके बाद पुस्तकम। तो ये क्या आएगा। एकम। एकम पुस्तकम। मयूरौ। मयूरौ के लिए आएगा द्वौ मयूरौ। ठीक है, 2 मोर। आगे है बालिके। तो यहाँ पर आ जाएगा द्वे बालिके। तालाहा। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा षट तालाहा। कपोताहा। कितने कबूतर हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5। और यहाँ पर पत्ते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पत्राणी। और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।